जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आज इस सेशन के अंदर। आज इसमें अपने चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड भर्ती के बारे में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती जो आप सभी को इंतजार है, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी की एक रिकमेंडेशन आ रही है। मैंने एक वीडियो बनाया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर पिछली भर्ती में कितने फॉर्म भरे गए, कितने जो विद्यार्थियों ने पेपर दिया, क्या रहा क्या नहीं रहा, सारी बात बताई थी। उसके बाद विद्यार्थियों की एक डिमांड आती है कि इसके अंदर नई भर्ती जो आएगी कितने पदों पर आएगी, हम रीट की तैयारी करें साथ में या फिर सिर्फ फर्स्ट ग्रेड पे ही फोकस करें, और इसके अंदर परीक्षा कब तक हो जाएगी, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आएगी तो। जैसे कि आप सबको पता है बाकी एग्जाम्स के लिए कैलेंडर जारी हुआ है, इसी टाइप से आरपीएससी भी जारी करेगी या नहीं करेगी। और इस फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के बारे में तमाम ऐसी जानकारी जो आप सभी के डाउट्स थे वो सारे क्लियर करने वाला हूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट व्यू देखने वाले हैं, फॉलो जरूर कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप सभी के बीच में, आप देख रहे हैं यहाँ पे OR जाट यूट्यूब चैनल और OR जाट फेसबुक पेज, तो दोनों को फॉलो कर लेना आप, ठीक है। तो ये कैलेंडर आप सभी को पता है कि RSSB जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, उसके अंदर भले ही 70 से ज्यादा भर्तियां थी, लेकिन मुख्य रूप से आपकी कुछ ही भर्तियां थी जो आप इसके अंदर देख सकते हैं, जिसके अंदर CET पिछली और इस बार की, पशु परिचर की इसमें जोड़ दिया। इसके अंदर मुख्य रूप से पटवारी, ग्राम सेवक, लैब असिस्टेंट, कृषि पर्यवेक्षक, इस टाइप की काफी सारी भर्तियां आप सभी के लिए इसके अंदर शामिल की गई है। LDC सहित इसके अंदर सारी भर्तियां शामिल की गई है। इसके अलावा इस भर्ती आने के बाद, ये एग्जाम डेट आने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट चले कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या होगा, कब तक होगा। तो अब इसके अंदर जो मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट ग्रेड में आगे बात करते हैं, उसके साथ साथ सारी बात करता हूं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, एक फर्स्ट ग्रेड का कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है कि उसको ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है, पढ़ना होता है। तो उसके लिए हस्तलिखित नोट्स हम लेके आ चुके हैं आप सभी के बीच में। प्ले स्टोर पे जाके OR जाट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर सेकंड पेपर हमारे पास एक ओनली पॉलिटिकल साइंस का अवेलेबल है, वो राजस्थान राजनीतिक विज्ञान, सॉरी, इसके अंदर आपको अवेलेबल है सेकंड पेपर, जो आपके 199 रुपए का नहीं, मात्र 99 रुपए का भी मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर के अंदर। OR जाट ऐप के अंदर सेकंड पेपर के सारे नोट्स अवेलेबल है, हाथ से लिखे हुए नोट्स है, अपने खुद के लिखे हुए, ठीक है। और जो फर्स्ट पेपर है, जो सारे सब्जेक्ट के लिए जरूरी होता है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट पेपर राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, ये सब आता है, वो सारा कंप्यूटर सहित इसके अंदर आपके अवेलेबल हो जाएंगे। और प्ले स्टोर में जाके OR जाट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। अभी 1099 भी नहीं, 499 भी नहीं, आपकी मात्र 199 रुपए के अंदर सारे सब्जेक्टों के नोट्स मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज सारे इकट्ठे PDF एक जगह मिल जाएंगे। और मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, विदाउट इंटरनेट के भी डाउनलोड करने के बाद पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी विषयों के कॉम्बो नोट्स एक साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करता हूं आप सभी के लिए कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती के बारे में। आप सभी ने इस टाइप की न्यूज आप सभी ने देखी होगी, अपने टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवाई थी। टेलीग्राम का नाम OR जाट नाम से है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिसके अंदर आपको हर एक जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ डेली क्विज मिलती है, डेली आपको फैक्ट मिलते हैं इसके अंदर, जिनसे आपको परीक्षा के अंदर भी बहुत बार टेलीग्राम से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट पूछने का नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्विज उपलब्ध करवाई जाती है। बाकी हम इस पे कुछ ऐसी न्यूजेज वगैरह होती है वो भी शेयर करते हैं। बाकी इससे ज्यादा हम कोई पेड प्रमोशन वगैरह ऐसे ज्यादा कुछ नहीं डालते। हम मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा कभी कोई वैकेंसी है तो उसका हंसली नोट्सों के लिए पोस्ट जरूर डालते हैं, इनसे ज्यादा कोई प्रमोशन नहीं करते, ठीक है। तो ये सारा आप सभी को बीच में मैं शेयर करना चाहूंगा कि टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़ जाना। OR जाट नाम से टेलीग्राम चैनल है। ये न्यूज अपने टेलीग्राम के देखने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट्स जो आए हैं कि इस न्यूज के अंदर क्या सच्चाई है, क्या है क्या नहीं है, सारी बात करता हूँ। देखो इस न्यूज के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, स्कूली शिक्षा के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर 1.25 लाख से ज्यादा पद खाली है और सरकारी स्कूलों के अंदर 80 लाख प्लस विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, ऐसा इस न्यूज के अंदर बताया गया है। और इस न्यूज के अंदर वह बताया गया है कि कितने सारे पद रिक्त जो है वो पद इसके अंदर जानकारी दी गई है, जिसके अंदर प्रदेश में रिक्त पदों का गणित क्या है वो बताया है। जिसके अंदर प्राचार्य के पद आपके 7446, उप प्राचार्य के 7554, व्याख्याता के 17338 पद रिक्त जो आपके हैं इसके अंदर। और इसके अलावा वरिष्ठ जो आपके अध्यापक जो आपकी सेकंड ग्रेड है वो आपके 25,351 और अध्यापक की 23,736 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यहाँ पे 22,558 जो टोटल इसके अंदर पद खाली बताए जा रहे हैं, वो पद इसके अंदर अवेलेबल दिखाए गए हैं कि इतने सारे पद जो खाली है।
तो इसके लेके मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बार चर्चाएं की है और इसके अनुसार आपको मैंने एक चीज बताई है। ये गंगानगर की पत्रिका.com की न्यूज है, आप सभी इसके अंदर देख सकते हैं। 90 लाख विद्यार्थियों की पढ़ाई का असर इस पे पड़ रहा है और इसके अंदर जो आपकी शिक्षा विभाग की स्वीकृति कुल 3,70,000 पदों पर है। इसमें 2,45,000 पद ही शिक्षक और कार्मिकों के भरे गए हैं और इसके चलते आए दिन स्कूलों में तालाबंदी होती है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, स्कूलों में प्राचार्य के पद रिक्त हैं और न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है बल्कि प्रशासनिक कार्य भी बाधित हो रहे हैं। इसके बाद बात करूं व्याख्याताओं की कमी से विभिन्न विषयों के छात्रों में पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से आगे जाके बहुत सारे विद्यार्थी अपने अपने फील्ड के अंदर बेहतरीन नहीं कर पा रहे। 5,000 कार्मिकों के कंधों पर 72,000 स्कूलों की सफाई कर्मचारी, आप देख सकते हैं स्कूलों के अंदर जो सफाई कर्मचारी है वो आपके मात्र 5,000 जो है, बाकी 72,000 इसके अंदर स्कूलों की सफाई जो आप बताई जा रही है। इसके अंदर बात करूं आपकी कर्मचारी कार्यरत प्रदेश में 22,558 पद रिक्त है। ऐसे में स्कूलों में सफाई व्यवस्था के साथ बहुत से कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अब देखो स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी लगा होगा तो वो सिर्फ सफाई ही नहीं करेगा, वो बाकी और भी छोटे मोटे काम करता रहता है और ऐसे में बाकी काम इसके अंदर ज्यादा बाधित नहीं होते हैं। और ये आपकी स्कूलों के अंदर कितनी जरूरी है कितना नहीं है वो आप सभी इसके अंदर जान सकते हैं। और जिला अध्यक्ष राजस्थान विशेष शिक्षा संघ श्री गंगानगर से इन्होंने कहा है रिक्त पदों के कारण स्कूलों में अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरकार के समय पर डीपीसी नहीं करनी चाहिए और डीपीसी करनी चाहिए नहीं दिव्यांग बच्चों के लिए पदों का सृजन के आधार पर लटका रहा है और इसके अंदर रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती होनी चाहिए, इनका यह कहना है। इसके बाद बसंत जानी जो प्रदेश प्रवक्ता राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ है और वो क्या कह रहे हैं, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में प्रदेश भर में रिक्त पदों के कारण स्कूलों में शैक्षणिक कार्य है जो शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती होनी चाहिए, डीपीसी भी की जानी चाहिए। स्कूलों के लिए चतुश्रेणी कार्मिकों की भर्ती निकाली जानी चाहिए, इन्होंने ये डिमांड रखी है। इसके बाद बात करूं गिरजेश शंकांत जो आपके है शर्मा जो डीओ है शिक्षा विभाग श्री गंगानगर के, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कमी की रिपोर्ट निदेशालयों को हर माह भिजवाई जाती है। कोशिश यही रहती है कि जितना स्टाफ है उतने बेहतर शिक्षण कार्य करवाया जाए। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी है चाहे प्राइवेट संस्था होती है उसके अंदर यह होता है कि जो आपके पास है उससे आप बेटर करो, पीछे का कब आएगा क्या होगा उसका कोई पता नहीं रहता। ऐसा ही हाल गवर्नमेंट के अंदर है, ऐसा ही आज के जमाने में प्राइवेट के अंदर है। मान लीजिए प्राइवेट संस्था है, उसको चलाने के लिए 20 आदमी की जरूरत है, वहां पे 10-12 आदमी लगाने के बाद ही डायरेक्टर ये बोलेगा कि आप 10-12 हो ना, यही इस काम को थोड़ा थोड़ा बांट के 20 लोगों के जितना काम करो। और ऐसा ही इन्होंने ये कहा है कि हम हर महीने जो कार्मिकों की रिपोर्ट है वो भिजवाते जरूर है, बोर्ड को भिजवाते हैं कि भाई हमारे इतने स्टाफ की जरूरत है, इतना और भेजिए, लेकिन इनका यह भी कहना है कि जो है उनसे हम काम निकाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, हो रहा है। तो भैया कैसे हो पाएगा जब गवर्नमेंट वाले साथ देंगे कि हमारे डिपार्टमेंट में जरूरत है, आप दीजिए तब होगा। एक तो ये बड़ी चीज। और इस न्यूज से अब ऐसा लग रहा है ये पदों का वर्गीकरण जरूर है, इस पदों के वर्गीकरण के अनुसार जो सफाई कर्मियों को भर्ती है उसके लिए 60,000 पद नियुक्त किए गए हैं, वो अगले 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के ऊपर मोटा मोटी मैं बात करूं आपके लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती होती है उस भर्ती के लिए आपको कितना और इंतजार करना पड़ेगा वो चीज बात करते हैं। देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आएगी कब, ये तो मान के चलिए आपकी 2024 में तो आनी नहीं है, 2025 में ही आएगी, ये 100% श्योर है। अब 2025 के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती आएगी तो इससे पहले कब आई है, फर्स्ट ग्रेड भर्ती आई 2022 में। अब इस 2022 के बाद फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों भर्तियां आई थी, इसके अंदर सेकंड ग्रेड भी थी, इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड भी थी, दोनों भर्तियां एक साथ ही मान लीजिए आई थी। इसके बाद सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर 347 पदों पर और आ गई है, इसके भी एग्जाम होने जा रहे हैं। इसके बाद जस्ट फर्स्ट ग्रेड के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर एक भर्ती और आ गई थी, वो भी उसके भी रिजल्ट जो आ गए हैं, और सेकंड ग्रेड की एक साथ में और हुई थी, उसके अभी रिजल्ट आए हैं कुछ ही दिन पहले।
तो अब ऐसे मान के चलिए पेंडिंग पहले के रिजल्ट थे वो निकाल दिए गए हैं और हर 2 से 3 साल बाद आपकी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आती है और 2 से 3 साल आपके होने को जा रहे हैं कब? 2022 के बाद 23 और 24, 2 साल हो गए। अब 25 के अंदर आपकी फाइनल भर्ती आएगी। अब भर्ती आती है तो अखबार न्यूज के अनुसार पद जो आपके बताए गए हैं इसके अंदर 17,000 की बात की गई है, लेकिन मैं इस 17,000 को नहीं मान रहा। इसके अंदर मान के चलिए 45% तो डीपीसी के जरिए सेकंड ग्रेड वालों को फर्स्ट ग्रेड में डाल दिया जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं इसके अंदर 75% पद आपके निकाले जाएंगे, डायरेक्ट इतने के इतने नहीं निकाल दिया जाएगा। तो उस हिसाब से आपके 75% निकालेंगे, 45%, 50% मान लीजिए, आधा हो गया 9,000 इसका आधा हो गया, यहाँ पे 9,000 हो गए। इस 9,000 के बाद आपके 75% निकाले जाएं तो 7,000 के समथिंग आपके फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब इस 7,000 के अंदर किस विषय का सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए चर्चा करूं तो बता दूं आपको, सबसे ज़्यादा इसके अंदर हिंदी के आते हैं, हमेशा भी और भी आते रहेंगे। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस के आएंगे, इसके बाद हिस्ट्री के आ सकते हैं, इसके बाद जियोग्राफी, अदर सब्जेक्ट जो भी है उन सभी के आएंगे। इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, सभी के जो भी रहेगा वो आपका जब भर्ती आएगी तब पता चलेगा। आपने इस चीज़ से ये समझना है कि अभी आपके जो भर्ती है नज़दीक दिखाई नहीं दे रही। अब आपके रीट भर्ती को लेकर डाउट्स हो रहा है कि मेरी रीट भर्ती आ रही है, मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या रीट की करूं या क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक चीज़ आप नोट करिए कि आपने फर्स्ट ग्रेड भर्ती भी दी होगा, पहले वाला सेकंड ग्रेड दिया होगा, रीट भी दिया होगा, सब भर्ती दे रहे हैं। और रीट के लिए आपकी ज़रूरी क्या है? रीट के लिए ओनली बीएड होना जरूरी है। आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं तो बीएड तो है ही है आपके पास। और फर्स्ट ग्रेड देने के लिए आपकी क्या जरूरी है? इसके साथ एमए भी जरूरी है, एमए प्लस बीएड दोनों जरूरी है। बीएड तो है, एमए भी जरूरी है, दोनों आपने कर रखी है तो ही आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे। अब इसके अंदर एमए आपने किस सब्जेक्ट से की है, आप फाइनल वाले हैं तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज नोट कर लेना है कि आपने पिछली बार सेकंड ग्रेड भी भर्ती आई थी, उस सेकंड ग्रेड में भी पेपर दिया, फर्स्ट ग्रेड में भी दिया, रीट में भी दिया। मान लीजिए आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर या फर्स्ट ग्रेड के अंदर रीट के अंदर बात करें, सेकंड ग्रेड को एक बार छोड़ दो, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आए, रीट के अंदर थोड़े से डाउन रहे, तो आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही कंटिन्यू करें। और रीट के अंदर आप 2, 5, 10 नंबर से आप रह गए और फर्स्ट ग्रेड के अंदर काफ़ी कम नंबर आए तो फिर से आप रीट को कंटिन्यू करें। और ऐसे में रीट आपकी पात्रता ही क्लियर नहीं है या पहली बार दे रहे हैं तो अभी एक बार के लिए आप फर्स्ट ग्रेड की भर्ती एक बार छोड़ दीजिए और फर्स्ट ग्रेड की छोड़ के रीट के ऊपर फोकस करिए, रीट पात्रता क्लियर कर लीजिए। पात्रता हो तब तक आपकी फर्स्ट ग्रेड आ जाए तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी शुरू कर देना। आपके पिछली भर्ती में अच्छे नंबर आए हैं, आपने पेपर दिया, आपको अच्छा फर्स्ट ग्रेड लग रहा है, तो ऐसा हो रहा है तो फर्स्ट ग्रेड की करिए, या फिर आप इसके अंदर रीट को आगे बढ़ाते चलिए और रीट मेंस को करते जाइए। ठीक है, दोनों में बंटना नहीं है। जब तक भर्ती नहीं आ जाए तब तक आप रीट के ऊपर फोकस करिए और साथ साथ में ज़्यादा टारगेटेड सब्जेक्ट पढ़िए। आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर है, उसके अंदर आपकी जीके आती है राजस्थान की, वो रीट के अंदर आती है, वो पढ़ना है। साइकोलॉजी के आप ऐसे मान के चलो 4 से 5 ऐसे टॉपिक है जो दोनों के अंदर आते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। हिंदी आपको पढ़ना है। ये सारे सब्जेक्ट जो मिक्स सब्जेक्ट है उनको तो एकदम डेडिकेटेड कर दो कि मुझे तो रट्टा मार लिया, मैंने सारे ही आ रहे हैं, तो उस हिसाब से तैयार करो। बाकी जो सब्जेक्ट डिवाइडेड है, रीट के अंदर अलग है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, तो उस सब्जेक्टों को फर्स्ट ग्रेड वालों को एक बार स्किप करके पात्रता तक जब तक भर्ती नहीं आ जाए और रीट पे फोकस करो, पात्रता क्लियर कर लो। उसके बाद भर्ती आ जाए तो आपके पास पात्रता रीट की भी क्लियर है, इसकी भी क्लियर है। उसके बाद आपको तुलना करना है कि मैंने पिछली भर्ती रीट की दी है या फर्स्ट ग्रेड की दी है,
दोनों दी है, दोनों में से अच्छे नंबर किस में आए हैं, जो किसका मैं पेपर निकाल सकता हूँ उसकी तैयारी करें, बेहतरीन रहेगा आपके लिए। आपका फर्स्ट ग्रेड का सब्जेक्ट मजबूत है, आप मान लीजिए हिस्ट्री से है, हिस्ट्री आपकी इतनी स्ट्रांग है कि आप निकाल सकते हैं। आपको लग रहा है आप कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं 12वीं तक, या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप फर्स्ट ग्रेड की करिए, बेहतरीन होगा। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड बड़ा सब्जेक्ट है और आप उसको पढ़ा रहे हैं, बड़ी पकड़ है आपके लिए, आगे बढ़ सकते हैं उसमें, अच्छा होगा आपके लिए। आप उनको ही टारगेटेड करें। मान लीजिए कल को एक बार नहीं लगे, अगली भर्ती में लगोगे तो भी आनंद आएगा आपको। फर्स्ट ग्रेड बने हो भाई, रीट थर्ड ग्रेड नहीं लगे हो आप। तो इस चीज को आप मान के चलिए, अच्छे से आप पढ़ते रहिए। अब भर्ती आपकी एक बार, मुझे नहीं लगता 2025 से पहले कोई भी सूचना आएगी आपके लिए, तो 2025 सीट के बाद ही कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी फर्स्ट ग्रेड की ये भर्ती हो रही है या हो रही है। जैसे ही आएगी तो हम आपको इंफॉर्मेशन फिर से कर देंगे। अब ये लग रहा है जुलाई के बाद 2025 में कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन आ सकता है। एग्जाम तो उसी के 4-5 महीने बाद मान चलिए, लगभग दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 साल बाद आप फर्स्ट ग्रेड की भर्ती का एग्जाम मान के चलिए। दोनों चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने कवर की इसके अंदर। एक बार फिर से याद दिला दूं, नोट्सों के बारे में मैंने बता दिया, आप डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर रीट या फर्स्ट ग्रेड, आपको दोनों को डाउट बता दिया मैंने। परीक्षा कब तक होगी वो मैंने बता दी, कितने पदों पर आएगी वो बता दी, वैकेंसी कब आएगी उसकी भी आपको मैंने बता दी। अब फर्स्ट ग्रेड के रिलेटेड कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।